हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जिनके बारे में सीखने वाले हैं, जिनको समझने वाले हैं, जिनके इनफाइनाइट ज्ञान में से हम थोड़ा सा ज्ञान लेने वाले हैं, बहुत थोड़ा सा, जो कि उनके बारे में जो हमारे इंडिया के लिए बहुत स्पेशल है, जो इस वर्ल्ड के लिए भी बहुत स्पेशल थे, जिन्होंने इतनी ऐसी ऐसी इक्वेशंस दी, 4000 फार्मूले दिए, जिनका डेरिवेशन करने में हमें 100 साल 200 साल लग चुके हैं, 100 साल लग चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। समझ रहे हो, उन्होंने एक अकेले बंदे ने उतना फार्मूला दिया है, समझ जाइए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास अनंत ज्ञान था और जिन्हें अनंत का ज्ञान था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवास रामानुजन। चलिए आज इनके बारे में समझते हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इनका जो ज्ञान है इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट को कोई अचीव नहीं कर सकता है सिवाय एक आदमी के, श्रीनिवास रामानुजन। आज हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखने वाले हैं, जिसमें से पहला चीज़ होगा जो कि बहुत फेमस भी है, 1729, बस समझ चुके होगा इतने में ही। दूसरी चीज़, हम थोड़ा सा पाई का एक्सपांशन देखने वाले हैं जो श्रीनिवास रामानुजन ने दिया था एग्जैक्ट पाई की वैल्यू निकालने के लिए। और आज के ज़माने में जो सुपर कंप्यूटर्स है, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है, वो भी उसी इक्वेशंस का यूज़ करते हैं पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए। हम लोग 22/7 लेते हैं ना, वो लोग यूज़ नहीं करते, वो और श्रीनिवास रामानुजन का दिया हुआ वो सीरीज़ यूज़ करते हैं, पाई का एक्सपांसन सीरीज़। वो पढ़ेंगे। उस वक्त हम एक डेरिवेशन टाइप चीज़ करेंगे जिसका छोटा सा ही डेरिवेशन होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रामानुजन लेवल का डेरिवेशन यार, ठीक है। तो हम अपने सिलेबस में कुछ काम की चीज़ जानने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। रामानुजन ने दिया था, उनकी लॉस्ट नोटबुक में ये चीज़ फार्मूला फाइंड है, ठीक है। तो उसको सीखेंगे और उस वक्त कुछ और चीज़ें रामानुजन के बारे में जान के और इस वीडियो को एंड करेंगे एक अच्छे नोट पे, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, मैं बहुत कुछ तो नहीं बता सकता हूँ रामानुजन के बारे में, क्योंकि मैं भी नहीं जानता, सीधी बात बोलूँ तो मैं भी उतना कुछ नहीं जानता। उन्होंने भाई अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया यार, उनके बारे में पढ़ने में हमें 4 साल 5 साल लगने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो 1729 के पीछे का रहस्य क्या है। रामानुजन ने बोला कि हाँ, ये जो नंबर है 1729, इसके पीछे की कहानी है कि उस समय के बहुत ग्रेट एक मैथमेटिशियन से G.H. हार्डी, ठीक है, G.H. हार्डी या जी हार्डी, मेरे को नाम इतने अच्छे से नहीं याद है, ठीक है। तो 1919 की ये बात है। उस टाइम पे रामानुजन बहुत बीमार थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा बीमार थे, मतलब बेड रेस्ट पे थे वो, ठीक है। रामानुजन बेड पे थे, ठीक है। तब G.H. हार्डी उनसे मिलने आए, इंडिया में थे रामानुजन, ठीक है। जब वो उनसे मिलने आए तो उनके साथ जो टैक्सी, जिस टैक्सी में वो आए थे, उस टैक्सी का नंबर था 1729। अब क्योंकि वो भी एक मैथमेटिशियन थे तो ऑब्वियस बात है नंबर्स को वो नोटिस करते थे। तो उन्होंने रामानुजन को बोला कि इट्स अ डल नंबर, ठीक है, अ डल नंबर। क्यों उन्होंने ऐसा बोला? क्योंकि ना तो ये कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, ना ही कोई इसमें कोई ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि G.H. हार्डी को ऐसा कोई स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें दिखा नहीं, ठीक है। बट एग्जैक्ट टाइम पे रामानुजन बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट टाइम पे रामानुजन ने बोला कि ये कुछ स्पेशल है, इट इज़ स्पेशल। और इसमें क्या स्पेशल है, उन्होंने उसी टाइम पे इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि 1729 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसको मैं एक अगले पेज पे लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो रामानुजन ने क्या बोला कि जो 1729 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 2 क्यूब्स के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि A क्यूब प्लस B क्यूब, और एक और तरीके से C क्यूब प्लस D क्यूब। 2 तरीके से सेम नंबर को ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। 2 तरीक़ों से 2 क्यूब के एडिशंस को मतलब 2 तरीके से क्यूब के एडिशंस को हम 1729 बना सकते हैं। ऐसा ही ये स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद इन्फिनिट नंबर से तो ऑब्वियसली और होंगे ही, लेकिन सबसे छोटा नंबर ये है। तो अब ये चीज़ फैसिनेटिंग क्यों है? क्योंकि सोचो 1 से लेकर के 1700 तक, लगभग 1700 तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो इसको 2 क्यूब्स के फॉर्म में लिखा जा सके। बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। कौन से 2 क्यूब के फॉर्म में? तो पहला 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको, और दूसरा 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के फॉर्म में। इन दोनों को करेंगे तो 1729 आ जाएगा, ठीक है।
इन दो फॉर्म्स में इनको लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद और नंबर्स होंगे। तो ये चीज़ रामानुजन ने एट द स्पॉट ऑन द टाइम इन्होंने नोटिस कर लिया। सोचो, तब GH हाइडी को भी ये चीज़ समझ है, मतलब उनको पहले से पता था, रामानुजन के साथ तो बहुत काम कर चुके थे, एंडिंग था उनका करियर का। तो तब उनको ये भी समझ आया कि रामानुजन जो है नंबर्स को एक पर्सन की तरह देखते हैं या कलर्स की तरह। जैसे हम कलर को देख के बोल देंगे ना कि रेड कलर है तो ये तो ब्लू कलर है, अगर ग्रीन कलर है तो बोल देंगे रेड कलर और इसका ब्लू का मिक्सचर है, मतलब जो अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कलर को, ठीक है, तो ऐसे हम बोल देंगे, ठीक है। तो वैसे रामानुजन सोचो एक नंबर को देख के उनको ये चीज़ फील हो गई कि अरे ये तो ये है, और ऑन द स्पॉट, उसके पहले उन्होंने कहीं पे ये चीज़ लिखी नहीं थी, सोचो। तो उनका मतलब मैथमेटिक मैनिपुलेशंस कितने अच्छे थे और मैनिपुलेशंस भी कितने अच्छे थे, और उनका इमेजिनेशन कितना बढ़िया था। एक नंबर को लेके एक पर्सन की तरह एक नंबर को सोच लेते थे। आगे चलते हैं, तो अब समझते हैं पाई को। रामानुजन ने पाई का क्या एक्सपांसन दिया था। तो रामानुजन ने जो पाई के लिए एक्सपांसन सीरीज दी थी वो थी 1/पाई। पाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए जो रामानुजन ने दिया था 1/पाई इक्वल्स टू 2√2/9801 समेशन, अब आएगा मजा, k 0 से लेके इन्फाइनाइट कर रहा है, 4k का फैक्टोरियल 1103 प्लस 26390k आ रहा है, हाँ फ्रेम में तो आ रहा है, चलो 26390k अपॉन, अभी और है ना, यही नहीं अभी और सुनिए, k फैक्टोरियल की पावर 4 396 की पावर 4k। सोचो ये चीज़ रामानुजन ने दी थी, ये सुपर कंप्यूटर ना कैलकुलेट कर पाए भाई। देख रहे हो, 1 2 3 4 ऐसे नंबर जो मतलब अनइमेजिनेबल है ना यार। कोई भी बंदा किसी कैलकुलेशन में कैसे सोच लेगा कि मैं यहाँ पे 9801 रख देता हूँ, यहाँ पे 1103 रख देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, ये तो कोई बहुत जीनियस माइंड का काम है, ठीक है, एंड दैट वाज रामानुजन ऑब्वियसली। अब ये जब रामानुजन ने दिया तो आज भी ये चीज़, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सपांसन, ये यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर्स में और मॉडर्न कंप्यूटर्स में। पाई की वैल्यू निकालने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर आया बात रामानुजन पे, जैसे न्यूटन ने कैसे अपना फार्मूला दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर लोगों को समझाने के लिए उसने आसान किए ना फार्मूले को, तो वैसे जब रामानुजन ने दे दिया, लेकिन अब डेली लाइफ में हम क्या करें। तो रामानुजन ने नोटिस किया कि पाई को लिखा जाता है 22.7, बट रामानुजन ने नोटिस किया कि ये थोड़ा सा पाई से, असली पाई की वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा है ये वाला पाई, ठीक है। तो उन्होंने एक करेक्शन टर्म दे दिया, बस पाई इज इक्वल्स टू 22/7 माइनस 1/2485, है ना। रामानुजन ने ये करेक्शन टर्म दिया। करेक्शन टर्म का मतलब समझ रहे हो, यानी उन्होंने बोला कि इतना कर लो तो पाई जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग ये तो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन असलियत में अगर पाई की एकदम करेक्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब एकदम असली करेक्ट तो नहीं निकल सकता, पाई के इनफाइनाइट डेसिमल्स होते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली आंसर बहुत ज़्यादा मैच करेगा, ठीक है। अभी जो हम एक्चुअली ये यूज़ करते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा मैच करेगा असली पाई की वैल्यू से, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स में ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको पाई को बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जाना होगा, तो वो लोग ज़्यादा एक्यूरेसी यूज़ करते हैं। इसके पहले पाई का एक एक्सपेंशन था, लेकिन वो उतना एक्यूरेट नहीं था जितना अब रामानुजन ने कर दिया है, ठीक है। अब नहीं, वो सोचो कितना 100 साल हो गया, लगभग 100 साल हो चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इसका वो डेरिवेशन दूँ, प्रूफ दूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं नहीं दे पाऊँगा भाई, इसका तो नहीं दे पाऊँगा, है ना। एक आएगा जिसका मैं दे दूँगा प्रूफ, इसका तो नहीं। दिस इज़ वेरी एडवांस मैथमेटिक्स, ये सिर्फ रामानुजन कर सकते हैं, है ना। मतलब आज तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन मतलब उस टाइम पे तो। वैसे आज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, इतना स्पेशल वीडियो है तो लंबा तो होगा ना। बाकी इसके बारे में सीख रहे वो भी देखो, ठीक है। तो पहला बोल रहा हूँ, अभी जो हम सीखने वाले हैं वो nth रूट अप्रोक्सीमेशन रामानुजन ने जो दिया था। nth रूट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है a, उसकी पावर 1/n है, यानी कि nth रूट है उसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिया था। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर इसको आज हम डिराइव करने वाले हैं। बहुत छोटा सा डेरिवेशन होगा,
इसको हम डिराइव करने वाले हैं। तो पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि उसका nth रूट होगा 1 प्लस ln a बाई n प्लस ln a का होल स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर। बस सोचो, ये तुमको हार्ड लग रहा होगा भाई, तुम बस ये सोचो कि इससे कितना कुछ प्रूव हो सकता है। मैं 50 का क्यूब रूट निकालना हो, मुझे कुछ भी करना हो, मान लो 100 का 8 रूट निकालना हो, 1/8 पावर निकालनी हो, ठीक है। आज तक हम ट्रिक किसका सीखते हैं, रूट निकालने का, कि अगर 65 है तो इसको लिख दो 64 + 1, है ना, किसी रूट के टर्म में लिख दो, फिर 64 का हो गया 8 + 1 अपॉन में इसका जो ये आया 8 1/8, तो इसका आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, मान लिया ये ट्रिक अच्छा है, लेकिन ये रूट तक का है ना। तुम क्या निकाल सकते हो इसका, 1 मतलब 8th रूट निकाल सकते हो, 3rd क्यूब रूट निकाल सकते हो, कुछ भी, किसी भी नंबर का इस फार्मूला से। सोचो, जस्ट थिंक द लेवल ऑफ रामानुजन कि उन्होंने ये फार्मूला बना के दे दिया। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है, कर लेते हैं फटाक से। यस, तो इसका डेरिवेशन हम करने वाले हैं टेलर सीरीज एक्सपांसन के तरीके से। टेलर सीरीज एक्सपांसन e की पावर x के लिए क्या होता है, 1/0 फैक्टोरियल, समझ जाओ, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल। e की पावर x को लिखने का ही तरीका है ना। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ln a 1/n है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर ln a की पावर 1/n, है ना, वो बेस चेंज प्रॉपर्टी से, बेस चेंज प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी का नाम ये नहीं आता है, इतना तुमको पता होगा एल एन का वैल्यू, ठीक है। 11th वालों को तो पता ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं ई, ये पावर बाहर आ जाएगा, तो ln a/n, ये हो गया। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू आई ln a/n। अब ये जो फॉर्मूला है ये किस लिए है, कि अगर x जो है 1 से छोटा होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ऐसे अगर असलियत में बोलो तो x लगभग 0.3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 1 के छोटे में भी लगभग आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, 1 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे बताऊंगा, मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा। वो जो a की पावर n का वो फार्मूला था ना रामानुजन वाला, मैं सॉल्व करके बताऊंगा कुछ ना कुछ उसमें से। डिराइव कर लेते हैं फटाक से। e की पावर ये जो भी x है, x मान लेता हूँ इसको, जगह 1 प्लस ln a/n, 1 का फैक्टोरियल 1 मान लिया मैंने, ये ln a का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर, n का भी यहाँ पे स्क्वायर ही हो जाएगा, और नीचे में 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, तो डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, समझ रहे होगे, प्लस 3, तो ln a का क्यूब अपॉन में n का क्यूब, और 3 का फैक्टोरियल हो गया 6, ठीक है। और इसके आगे भी टर्म्स आएंगे, लेकिन क्योंकि ये x जो है 0.3 से छोटा है या 1 से छोटा है, तो इसका क्यूब, पहले तो ln ले लिया और छोटा कर दिया उसको, फिर उसका क्यूब कर दिया, तो यानी कि ये सब उतना मायने नहीं रखने वाले इसके आगे के, तो हमको सिर्फ इतना ही लेना है यहाँ तक का। तो मेरे हिसाब से ये प्रूव हो चुका है, अब तुमको दिख ही रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा, ये रहा, प्रूफ हो गया है, एच प्रूफ, ठीक है। तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। हाँ, तो अब हम सीख लेते हैं 7th रूट ऑफ 10 निकालना, ठीक है, जो हमने फार्मूला कल लिखा था, आज लिखा है ना अभी, हाँ कल बोल रहा हूँ मैं, एक सेकंड। चलो, a की पावर n हमने लिखा, रामानुजन का फार्मूला, a की पावर n क्या होता है, 1 प्लस ln a/n प्लस ln a का होल स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर, यही लिखा था ना हमने, है ना, याद है, अभी पढ़ाया है, भूल के तो नहीं गए भाई, रामानुजन का है। चलो, इसे क्या निकालना है, 7th रूट ऑफ 10, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 10, n की वैल्यू क्या हो गई 7, है ना, 1/7 मतलब 1/n है, तो मतलब 7th रूट n की वैल्यू 7 हो गई, समझ पा रहे होगे। रख देते हैं फार्मूला में, ए लिख रहा हूँ मैं वापस, है भगवान, चलो ठीक है, हाथ से ही, हाँ, 10 की पावर 1/7 बराबर हो जाएगा 1 प्लस ln a, ln 10, ln मतलब नेचुरल लॉग डिवाइड बाई 7 प्लस ln a का स्क्वायर, ln 10 का स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, यानी कि 49, ठीक है, इतना समझ पा रहे होगे। 1 प्लस ln 10 कितना होता है, लगभग 2.3 होता है, याद होना चाहिए ये तो भाई। देखो, ये सब तो क्या बोलूँ मैं इसको,
सेल्फ नोन, सेल्फ अंडरस्टूड, जो भी होता है, ये तो याद होने वाली चीज़ें है। ln 10 2.3 होता है, या फिर इसको 5 × 2 करके वो कर सकते हो, लेकिन फिर 2 और 5 का वैल्यू पता होना चाहिए। 7 से डिवाइड कर दिया, प्लस 2.3 का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स 49 98 हो गया। चलो आ जाओ, 1 प्लस 2.3 को 7 से डिवाइड करना है तो 21 आता है, यानी कि 0.3 21 हो गया, और बचा 2 0, तो 2 ज़ा और 8 लगभग, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली निकाल रहे हैं हम, क्योंकि वो पहले तो ये फार्मूला भी इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स है ना। और ऐसे भी सोचो, किसी क्वेश्चन में तुमको बोला 7th रूट ऑफ 10 निकालने के लिए, तुम उसमें कोई ऑप्शन टिक करके ना, उससे अच्छा तो कम से कम आसपास का आंसर निकाल लो, या फिर किसी कैलकुलेशन में तुम्हारा ये फंस रहा है, तो अगर तुम आसपास का आंसर निकाल लोगे तो तुम उसको सोच पाओगे। 2.3 का स्क्वायर 5.29, 23 का स्क्वायर 5.29 डिवाइड बाई 98 को मैं लगभग 100 मान लूँ, ऑब्वियसली बात है ना। 98 को लगभग 100 मान लिया, थोड़ा सा बड़ा माना है तो आंसर थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। यानी कि इससे जो आंसर आएगा उससे थोड़ा सा आंसर बड़ा हो जाएगा। 1 प्लस 0.328 प्लस 2 0 खसका दो 0.0529, इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो 29 को मैं लगभग क्या लिख दूँ, 3 है ये, तो 4 कर देता हूँ, और क्या, इतना तो डिफर हो ही सकता है। कितना हो गया, 1.37, 8 और 12 का 2, ये 8 हो जाएगा। तो ये आया 10th रूट ऑफ 7, 10 की पावर 1/7, क्या आया 7th रूट ऑफ 10 1.382 लगभग आया, ठीक है। अब मैं तुमको गूगल का लिया हुआ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, या फिर तुम खुद भी गूगल पे जाकर सर्च करो 7th रूट ऑफ 10, यही आंसर मिलेगा तुमको, थोड़ा सा ऊपर नीचे मिल सकता है, लेकिन ये आंसर होगा। जस्ट थिंक, तुमने जो चीज़ तुम मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते हो कैसे निकालेंगे, वो चीज़ रामानुजन ने एक फार्मूला दे दिया, और इतना सिंपल फार्मूला, क्या इसमें कैलकुलेशन लगी, बस एक ln 10 पता होना चाहिए, और यहाँ पे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए हल्का हल्का, जैसे मैंने अप्रॉक्सीमेट से मान लिया, और ऐसे करके कैलकुलेट करने आना चाहिए। आप देख सकते हो ये करने में मेरे को मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट लगा होगा, ठीक है। मैं तो समझाते हुए कर रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में करना होगा तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं 1 मिनट के अंदर कर सकता हूँ, है ना। तो कितना काम का फार्मूला हुआ सोचो। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसके। हाँ, तो अब सीखते हैं क्यूब रूट ऑफ 50 को निकालना, कैसे निकालें क्यूब रूट ऑफ 50। मैंने बोला कि अप्रोक्सीमेशन भाई लेना होगा, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे हम, पिछले क्वेश्चन में जो अप्रोक्सीमेशन याद है, हमने डेरिवेशन में लिया था अप्रोक्सीमेशन एक, कि ln a/n जो है, यानी जो x की वैल्यू है e की पावर x वाली, वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो पिछली बार हुआ भी था, ln 10 अपॉन में जो 7 आया था हमारा 0.32 के आसपास कुछ आ रहा था, है ना। तो वो तो कम आया था भाई, तो एकदम अप्रोक्सीमेशन को फॉलो करता है। लेकिन जब तुम क्यूब रूट ऑफ 50 निकालेंगे, तो अगर हमें ln 50/3 ले लूँ, क्यूब रूट निकाल रहा हूँ, है ना, तो ln 50/3 ले लूँ, ये 1 से छोटा नहीं आने वाला भाई, ये 1 से बड़ा ही आएगा, समझ रहे हो, है ना। कैलकुलेट कर लो। मैंने कैसे देखा, मैंने देखा कि 7 का स्क्वायर के आसपास है ये, तो 7 का स्क्वायर मान लेता हूँ इसको, आगे गया 2/3 हो गया 0.67, और ln 7 लगभग वो 1 से थोड़ा सा 1 से नहीं, हाँ 1 से बड़ा ही आएगा, सही बात है। नीचे 2.71 है, तो 2.71 की पावर में कुछ 1 से बड़ा लगाना होगा, तो 1 से बड़ा कुछ आएगा, 1.2 मान लो, तो ये ऑब्वियसली बात है 1 से बड़ा ही कुछ आने वाला है। उल्टा ही लिखता हूँ, 1 से बड़ा ही कुछ आने वाला है ये, है ना। मैंने ऐसे सोचा, तो मेरे को ये पता चल गया कि ln 50/3 1 से तो बड़ा आने वाला है, मेरा अप्रॉक्सीमेशन इसमें काम नहीं करेगा। तो अब मैं उस फार्मूला का यूज़ कैसे करूँ, वरना तो वो रामानुजन का फार्मूला फिर किसी काम का ही नहीं रह जाएगा ना हमारे। वो तो फिर ऐसा रहेगा कि इतनी ज़्यादा वो कंडीशंस के अंदर काम करो ना, वो फार्मूला बहुत पावरफुल है, उस फार्मूले का यूज़ करने हमें आना चाहिए। उस फार्मूले का यूज़ हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो उस फार्मूले का यूज़ कैसे करना है हम लोग को। तो कैसे यूज़ करूँ मैं, मेरे को कुल मिला के कुछ ऐसा बनाना है कि वो अप्रोक्सीमेशन काम कर जाए मेरा। तो मेरे को 50 को कुछ मेरे को ऑब्वियसली बात है कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह लिखना होगा कि जो भी मेरा जिसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा उस फार्मूले से, वो उसका ln a/n छोटा आना चाहिए 1 से। तो मैं देखो इसको अब क्यूब रूट निकालना है, तो मैं क्यूब्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64,
50 इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 27 टाइम्स ऑफ 50/27, है ना, हो गया 50। अब इसके फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं 50 का क्यूब रूट कर दूँ, 27 का क्यूब रूट 3, इसका क्यूब रूट ये कितना होगा, लगभग 50, इसका क्यूब रूट ऐसे ही रहने दो, एक काम करते हैं हम, है ना, अभी वैल्यू रखने का काम नहीं है, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ये मेरे को दिख रहा है 1 से छोटा है, इसको तो देखना भी नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, 1 से बड़ा है, सॉरी, है ना, इसको देखना नहीं है, इसका फार्मूला लगा कर देखते हैं। 3, इसके फार्मूले में क्या होगा, 1 प्लस ln 50/27, है ना, a डिवाइड बाई n 3 प्लस a का स्क्वायर ln a का स्क्वायर 50/27 का स्क्वायर होगा, और डिवाइड में भी n का भी स्क्वायर है, तो डिवाइड बाई 3, इस पूरे का स्क्वायर मान लेता हूँ मैं, और 1/2। फार्मूले को देखने का अलग तरीका, और क्या, सिंपल सी बात है। इसको मेरे को सॉल्व करना है सिंपली। तुम बोलोगे ये क्या बना दिया, ये कैसे सॉल्व होगा, अरे आसान है भाई, ln 50 माइनस ln 27 लिख देता हूँ इसको, पहले इतना सॉल्व करके देखता हूँ मैं, फिर इसकी का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाई 3। ln 50 को क्या लिखोगे, ln 10 प्लस ln 5, समझ रहे हो ना, ये हो गया 5 इंटू 10, और इंटू है मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस में हो जाएगा, और 27 3 का क्यूब तो माइनस 3 ln 3 डिवाइड बाई 3। समझ गए, समझ गए, समझदार हो। ln 10 2.3, ln 5 1.61, 3 टाइम्स ऑफ ln 3 1.098, ये नेगेटिव का है, डिवाइड बाई 3। ठीक है, मैं इतना मिटा दूंगा, अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ, ये हो गया 3, और 98 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 1 है तो टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा 2.3 प्लस 1.6 3.91 माइनस 3 ये हो गया 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 0.98 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 3, तो 3 डिवाइड बाई 6 3, तो कितना हो गया, 0.6 आया, 0.61 लगभग, डिवाइड बाई 3, कितना आ गया, लगभग, अरे क्या इसमें क्या देख रहा हूँ, 0.2 आ रहा है, और क्या, ये अप्रॉक्सीमेशन में बहुत खेलता हूँ भाई, सीधी बात है ना, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकाल रहे हैं, तो 0.2 आया। आगे करते हैं, ये था ना हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या कैलकुलेट कर लिया अभी तक, इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना आया, 0.2 आया, 0.2 का स्क्वायर 0.04 डिवाइड बाई 2, ये वाला कितना हो गया, 0.02, तो 50 को क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0.2 प्लस 0.02, 3 टाइम्स ऑफ 1.22, तो 50, अरे 50 नहीं, 50 का क्यूब रूट, 50 का क्यूब रूट आ गया 3.67 मान लो, लगभग, है ना, मतलब कहीं पे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लिया है मैंने, वहाँ पे भी 0.61 को मैंने डिवाइड करके 0.2 लिख दिया था खाली, उसके बाद भी कुछ आएगा, तो 3.67 मान लो। अब गूगल का स्क्रीनशॉट देखो क्या आंसर आता है, क्यूब, तुम खुद सर्च कर लो, 50 का क्यूब रूट निकाल के देखो गूगल पे, एग्जैक्ट ये आंसर है, एग्जैक्ट नहीं मतलब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होगा इससे, या थोड़ा सा कम भी हो पता नहीं, लेकिन इसी के आसपास आंसर होगा। अब इस फार्मूले का पावर देख लो, ठीक है, बस एक मेथड तुमको बस पता चल गया कि अगर कोई बड़े नंबर का कुछ मतलब अगर वो अप्रोक्सीमेशन में काम नहीं कर रहा होगा तो उस नंबर को मैं किसी फॉर्म में लिख लूँगा, जैसे मैंने 50 को 50/27 लिख दिया, ठीक है। अगर ये कुछ नहीं है, अगर मान लो क्यूब रूट की जगह 4th रूट निकालना होता है तो मैं इसको 4 के टर्म में कुछ लिख देता, 3 की पावर 4 कितनी होती है उसके हिसाब से मैं लिख लेता, 2 की पावर 4 कितनी होती है, वैसे करके फिर मैं 50 को उस तरीके से कन्वर्ट कर लेता और फिर आंसर ला ले आता। तो मतलब कुल मिला के ये फार्मूला कितने काम का है वो देखो, बस 3 टर्म्स को कैलकुलेट करना है कैसे भी ln वैलन में, और आ गया तुम्हारा आंसर। जो आंसर सोच भी नहीं सकते देने का, खैर 50 का क्यूब रूट सोच सकते हो एक बार के लिए तुम, वो वही वाला मेथड करके कि 27 और 64 के बीच में आएगा, बीच में नहीं मतलब थोड़ा इधर उधर आएगा, तो वो ऐसे कर सकते हो। लेकिन फिर भी यार मैं क्यूब रूट की जगह 7th रूट दे दूँ, 8th रूट दे दूँ, 9th रूट दे दूँ तो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। तो बस
आज के लिए इतना नहीं, अभी और है। हाँ, तो अब समझते हैं पार्टीशन नंबर्स को। तो पार्टीशन नंबर को समझने के लिए हम दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला है रिलेशन एंड फंक्शंस में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, बेल नंबर। ठीक है, तो बेल नंबर से हम इसको समझ सकते हैं पार्टीशन नंबर्स। तो मैं समझाता हूँ अभी, बस रेफरेंस ले रहा हूँ कि रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं। तो रिलेशन फंक्शन से बेल नंबर पे हम रेफरेंस ले सकते हैं, वो निकालते हैं ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन से सब, तो वो पता करने के लिए। एक और तरीका अगर देखें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कहाँ पढ़ते हैं हम, वहाँ KTG थर्मोडाइनमिक्स में है ना, KTG में पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं। इन दोनों का मतलब क्या था याद करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं बताऊँ तो एनर्जी को लाने के कितने तरीके हैं, मैक्सवेल ने बोला था ना, कितने तरीके से हम एनर्जी को ला सकते हैं, वही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेम तरीका पार्टीशन नंबर को PN से डिनोट करते हैं, जहाँ पर कि इसका मतलब है कि कोई नंबर n जो है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है जिसको लाने के, जिसको अटेन करने के तरीके, या फिर किसी इंटीजर पॉजिटिव नंबर के सम के रूप में, ये अच्छा डेफिनेशन होगा, सम के रूप में डिस्प्ले करना, या फिर जैसे बोलूँ मैं, सम के रूप में लिखना, लिख देता हूँ। सम के रूप में लिखने के कितने तरीके हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं PN। अगर n एक पॉजिटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव नंबर्स के सम के रूप में लिखने के कितने तरीके को बोलेंगे PN। ये चीज़ रामानुजन ने डिफाइन की। ठीक है, अब उन्होंने ये चीज़ पता कैसे की, तो सबसे पहले इन्होंने देखा, एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं। सोचो, 4 को लिख सकते हैं 4, 3 + 1, 2 + 2, 2 + 1 + 1, और 1 + 1 + 1 + 1, हाँ +1। ठीक है, ये 5 तरीके से लिख सकते हैं। तो 4 को लिखने के कितने तरीके हुए, 5 है ना, 5 वेज, यानी कि P ऑफ 4 कितना है, 5। ये चीज़ रामानुजन ने देखी। ठीक है, उन्होंने बनाया। अब इससे उन्होंने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, ये देखो। P ऑफ 1 जो होता है वो होता है 1, 2 होता है 2, 3 होता है 3, 4 होता है 4 होता है 5। ठीक है, ये P ऑफ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, P ऑफ 4 5 होता है, यानी कि 4 को लिखने के 5 तरीके हैं। 6 को लिखने के, अब पहले 5 ना, हाँ 5 को लिखने के 7 तरीके हैं। 6 को लिखने के 11 तरीके हैं। तो हम लोग को लगेगा कि ये एक लिस्ट है, बस इसको ऐसे याद रखो, या फिर किसी फार्मूला से निकालना होगा। रामानुजन ने इसको लिस्ट की तरह नहीं देखा, रामानुजन ने इनको रीअरेंज किया, और उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। तो रामानुजन ने पैटर्न देखा, ग्रोथ का पैटर्न देखा। ठीक है, PN के ग्रोथ का पैटर्न, जैसे अगर P ऑफ 1 क्या था 1, P ऑफ 2 था 2, P ऑफ 3 था 3, यहाँ तक तो ठीक है, लीनियरली बढ़ रहा है। P ऑफ 4 हो गया 5, P ऑफ 5 हो गया 7, P ऑफ 6 हो गया 11। ऐसे ही अगर करते जाओगे, P ऑफ 9 जैसे मैं बताऊँ तो P ऑफ 9 होता है 30, P ऑफ 14 होता है 135। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ है, देखो नंबर लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली भी नहीं, अगर एक रिलेशन बताऊंगा तो रामानुजन और हार्डी ने मिलकर इक्वेशन दिया, इससे इसके ग्रोथ को कंट्रोल किया गया, मतलब पता किया गया कैसे कंट्रोल्ड है ये ग्रोथ। ठीक है, ना तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना कुछ ऐसे ही, तो उसका लिए भी फार्मूला है। अभी देखते हैं, पहले रामानुजन ने ऑब्जर्व किया। रामानुजन ने देखा एक सीरीज़ 5n+4 की, ये सीरीज़ क्या होगी, 4 0 रखूँगा तो फिर 9 14 19 ऐसे ही चलेगी। इस सीरीज़ के नंबर 4 9 14 19 आगे आएगा। ये सीरीज़ के नंबर, इनका जो P ऑफ n है, या फिर ऐसे लिखता हूँ P ऑफ 5n+4 पूरी सीरीज़ का, वो डिविजिबल बाई 5 है, mod 5। देखो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ये सारे डिविजिबल बाई 5 है। ये चीज़ उन्होंने प्रूव भी किया और ऑब्जर्व भी किया।
कि ऐसे ही उन्होंने एक सीरीज़ दिया कि पी ऑफ 7n+5, ये भी मॉड 7 है, यानी कि इस सीरीज़ के नंबर 7n+5 सीरीज़ के नंबर 7 से डिविजिबल है। पी ऑफ 11n+6, ये भी 11 से डिविजिबल है। इस सीरीज़ के नंबर 11n+6 11 से डिविजिबल है। ये सारी चीज़ें रामानुजन ने प्रूव भी की और साथ में ऑब्जर्व भी किया। इतना मस्त चीज़ सोचो। तो अभी बढ़ते हैं इसके आगे। ये सारी चीज़ें काम कहाँ आती है? तो ये सारी चीज़ें काम आती है नंबर थियरी में, ब्लैक होल के एंट्रोपी में, स्ट्रिंग थियरी में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ये सब जगह ये सारी चीज़ें काम आती है। सोचो, मतलब जिस चीज़ को हम सिर्फ एक लिस्ट जैसे समझ रहे हैं, जिस चीज़ को हम नॉर्मली बस एक नंबर को लिखने का तरीका समझ रहे हैं, वो यूनिवर्स के स्टेट्स डिफाइन कर सकती है। समझ रहे हो? यूनिवर्स के स्टेट डिफाइन करने का मतलब कि जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम से समझ लोगे ना तुम, उसमें एनर्जी के स्टेट्स बताते हैं, वैसे ही इसमें यूनिवर्स के स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज़ होता है कहीं कहीं पे। तो इसको हमको एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि 1 2 3 5 7 11 30 ऐसे नहीं, लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक पैटर्न की तरह देखना चाहिए। पैटर्न कैसे? इन नंबर्स को रीअरेंज करें अगर 5n+4 सीरीज़ वाले, तो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 7n+5 सीरीज़ वाले 7 से डिविजिबल है। फिर वैसे 11n+6 वाले 11 से डिविजिबल है। ऐसे हम उनको रीअरेंज करके एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ रामानुजन ने ऑब्जर्व कर लिया और प्रूव भी कर दिया। कितने महान थे वो। अभी समझते हैं रामानुजन की लाइफ का एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जो कि है जनरेटिंग फंक्शन। इसका हम समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसी फंक्शन को यूज़ करके रामानुजन ने वो निकाले थे, अप्रॉक्सीमेशंस निकाले थे पी निकालने के लिए, जो फार्मूला। ये मैं लिख देता हूँ एक बार। n 0 से लेकर इनफाइनाइट वो करता है, वेरी करता है। p ऑफ n x की पावर n, ये बराबर होगा पाई k बराबर 1 से इनफाइनाइट वेरी करेगा 1/(1 - x की पावर k)। ठीक है, ये फंक्शन रामानुजन ने बनाया। ठीक है, सबसे पहले कैसे बनाया उन्होंने? LHS को पहले बनाया उन्होंने, और उससे फिर RHS को प्रूव किया। और ताकि हमको यहाँ पे PN दिख रहा है, ये PN का एक फार्मूला या अप्रॉक्सीमेशन टाइप कुछ हमको बन जाए ऐसा, उसलिए रामानुजन ने इस चीज़ को बनाया था। तभी देखते हैं कैसे बनाया होगा। तो मैं एक नॉर्मली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लिखता हूँ यहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम x की पावर k का टर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पर x कोई नंबर या कोई भी रियल चीज़ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। x सिर्फ एक वैल्यू है, एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को होल्ड कर रखा है, जिसमें क्या वो शो करता है कि अगर a टाइम्स x की पावर k आ रहा है, तो यहाँ पर k जो है दिखाएगा कि कितना सम बन रहा है, और a दिखाएगा कितनी बार बन रहा है ना। और हमको उसी चीज़ से मतलब Pn का मतलब क्या है? कितना सम बन रहा है और कितनी बार बन रहा है ना। तो अभी समझते हैं कि इसकी मदद से हम इस फॉर्मूले को प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, हम पूरा डिटेल प्रूव नहीं करेंगे, ऊपर से करेंगे। ठीक है, तो देखो x की पावर k जो होते हैं, जो अभी मैंने बताया कि किसी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए x की पावर k यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। देखो, मान लो k जो दिखा रहा था सम दिखा रहा था, याद है, और इसके आगे जो नंबर होगा वो a, वो दिखाएगा कितनी बार आया। तो हम 4 का ही एग्जांपल लेते हैं, 4 का। 4 हमें पता है ना कि 5 बार आता है। तो देखो, अगर 1 2 बार हो, यानी कि 1 + 1, और 2, अरे उल्टा ही पढ़ रहा हूँ, 1 बार 2 हो, 1 बार 2 हो और 2 बार 1 हो, तो +1 + 1 2 बार 1 हो, ये मिलकर 4 हो जाएगा। ये 1 बार 2 कितना होगा? x की पावर 2। k जो है सम को मैसेज करता है, तो इसका सम कितना होगा? 1 बार 2 तो 2 हो गया सम, 2 बार 1 2 हो गया सम, और क्योंकि एंड लगा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल वो प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो x की पावर 4 हो गया। वैसे ही अगर मान लो 1 बार 1 हो, 1 बार 1 हुआ, और 3 बार 3 1 बार हो, 1 1 बार हो और 3 1 बार हो, 1 1 बार हो गया, 3 1 बार हो गया। ठीक है,
तो ये आया, इसका सम कितना होगा एक्स की पावर 1, इसका सम होगा एक्स की पावर 3, हो गया एक्स की पावर 4। ऐसे ही 1 4 बार हो, 2 2 बार हो, 4 1 बार हो, उन सब का सम भी एक्स की पावर 4 आया। इन सब का ऐड करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, अलग अलग केसेस है तो उनका यूनियन लेते हैं या फिर ऐड करते हैं। इसको ऐड किया 5 टाइम्स एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे क्या डिफरेंट कर रहा है देखो, सम 4 5 बार आता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं तुमको यहाँ पे समझाना चाहता था कि ए एक्स की पावर के को क्यों यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि एक्सपोनेंट्स बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि जो उसका कोफिशिएंट आएगा वो बताएगा कितनी बार आया, और जो उसकी पावर आएगी वो बताएगी कितना सम आया, क्योंकि कोफिशिएंट्स के तो ये जो ऊपर एक्सपोनेंट से ये ऐड हो जाते हैं, इसी के लिए सम बता देगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ थोड़ा सा और आगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था और ना तुमको समझ नहीं आता, ठीक है। अब इसी को रेफरेंस मान के आगे का प्रूफ देखो। ठीक है, तो अब आते हैं RHS पे, RHS को प्रूव करने पे, ठीक है। रामानुजन ने पहले ये प्रूव किया था, तो इसी के लिए इसको प्रूव करने का। तब देखो, मान लो सिर्फ 1 अलाउड हो, सिर्फ मेरे को 1 ही लेना है अपने सम्स में, सिर्फ 1 अलाउड है, तो इसको कैसे करेंगे। अगर एक 0 बार हो तो सम कितना आएगा, सम यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ, ठीक है। 0 बार हो तो सम होगा 0, अगर 1 बार हो तो सम होगा 1, 2 बार तो सम होगा 2, ऐसे ही 3 बार तो 3, 4 बार तो 4, ऐसे सम होगा ना। सम यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक्स की पावर 0, इसकी पॉसिबिलिटी एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, 4 5 6 7 ऐसे। अब इन सब का टोटल करते हैं, यानी कि जब 1 अलाउड हो तो सारे नंबर्स को 1 के टर्म्स में अगर लिखना है तो उसकी सारे पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है कि अगर सिर्फ 1 अलाउड है तो वो सारे नंबर 0 1 2 3 4 5 6 उन सबको 1 के टर्म्स में लिखने का, सिर्फ 1 के एडिशन के टर्म में लिखने के कितने तरीके हैं पॉसिबल। इसमें सम ऑफ GP लगा देता हूँ, तो A/1 माइनस R, R है x, ये हो गया 1/1 माइनस x। अब मान लो सिर्फ 2 अलाउड होता, अगर सिर्फ 2 अलाउड होता तो क्या होता, अगर 0 बार होता तो सम 0, अगर 1 बार होता तो सम हो जाता 2, 2 बार होता तो सम हो जाता 4, 3 बार होता तो सम होता 6 8, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पे होता 2 4 6 8, यहाँ पे होता 2 4 6 8 10 ऐसे। तो यहाँ पे क्या आता है 1 इसका स्क्वायर। अगर 3 अलाउड होता था, आप समझ रहे हो, वो हो जाता है यहाँ पे क्यूब हो जाता। यहाँ पे फिर अगर सिर्फ 4 में बोल रहा हूँ, 2 अलाउड है का मतलब सिर्फ 2 के टर्म्स में लिखते हैं, जैसे 2 + 2 1 2 बार, 2 + 2 + 2 3 बार, तो 6 बना सकता हूँ मैं। ऐसा कि 2 के टर्म्स में सारे नंबर्स को 2 के टर्म्स में लिखने के ये सारे टोटल पॉसिबल वही से, समझे। वैसे वो 1 का 2 का 3 का। अब अगर मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 सब का पॉसिबल वेज ये निकालूँ ये, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, समझ रहे हो ना। अगर 1 और 2 का निकालूँ, उनको मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फिर मेरे को पता चलेगा 1 और 2 से बनने वाले, मान लो 1 का निकाला मैंने, क्या आया था 1/1 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 वाले से, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ वेज, किसी भी सारे नंबर्स को लिखने के सारे तरीके जो 1 और 2 यूज़ करके लिखे जा सकते हैं। जैसे 4 को लिखने के लिए 1 + 2 + 1, 2 + 2, 1 + 1 + 1 + 1, ये सारे तरीके इसमें आ जाएंगे, समझे। 1 और 2 के टर्म्स में किसी भी नंबर, सारे नंबर्स को लिखने के सारे तरीके ये हो गए। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें 3 और आ जाएगा, यानी कि 3 + 1 और आ जाएगा। 4 कर दूंगा तो 4 भी आ जाएगा, 5 6, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को सारे नंबर के टर्म्स में लिखने के सारे तरीके मिल जाएंगे, समझे। ये चीज़ रामानुजन ने सोची, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को वापस पीछे करो और एक और बार समझो, समझ आ जाएगा, अच्छे से समझाया, ठीक है। सारे को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे नंबर्स को सारे नंबर्स के फॉर्म में लिखने के सारे तरीके आ जाएंगे,
तो वही करते हैं। चलो, तो ये है, ये 1 को लिखने के तरीके, ये 2 को, 3 को, 4, 5, 6 सबको मल्टीप्लाई किया। तो ये मैं खाली इसको लिख रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका होता है ये। पाई का मतलब होता है सबका मल्टीप्लिकेशन के 1 से वेरी कर रहा है इन्फिनिट तक, 1/1 - x की पावर k। ठीक है, ये तरीका है ना। देखो पे 1 रखूँगा तो ये आ गया, 2 रखूँगा तो ये आ गया, 3 रखूँगा तो फिर ये आ गया। और पाई का मतलब है इन सब का मल्टीप्लिकेशन, है ना। और समेशन, सिग्मा का मतलब होता है इन सब का सम। ठीक है, ये तो आ गया इसको लिखने का तरीका। अब ये दे क्या रहा है हमको, सारे नंबर को सारे नंबर के टर्म में लिखने के सारे तरीके। किसी भी एक नंबर को, किसी एक नंबर n को x का पावर n लिखा है, यानी कि सम n लाना है, तो किसी एक नंबर n को लिखने के सारे तरीके क्या होंगे, p ऑफ n, है ना। सारे तरीके p ऑफ n, यही तो था ना। a इंटू एक्स की पावर k होता है सम, और a होता है उस सम को लाने के कितने तरीके। तो वही तो रामानुजन ने pn डिफाइन किया, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए एक नंबर n को लिखने के सारे तरीके। बस यही हमको चाहिए, सारे नंबर को सारे नंबर के टर्म्स में लिखने के सारे तरीके थे, यानी कि इसको n 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक वेरी करवा दो। सारे नंबर्स को लिखने के सारे तरीके आ जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, है ना। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है। तो ये बराबर आ जाएगा पाई k बिलोंग्स टू 0 से 0 कहाँ लिख रहा हूँ, 1 से इनफाइनाइट 1/x की पावर k, 1 - x की पावर k। ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रूव। अब क्योंकि ये फार्मूला बहुत बड़ा है, तो इस फार्मूले का रामानुजन और हार्डी दोनों ने मिलकर एक अप्रॉक्सीमेशन निकाला कि अगर p की पावर pn निकालना है, उसका अप्रॉक्सीमेशन रहेगा 1/4n√3 एक्सपोनेंशियल e की पावर में पाई टाइम्स 2n/3 का अंडर रूट। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन निकाला था। इसे अभी हम ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा हार्ड है, लेकिन फ्यूचर में हम कर पाएंगे इस चीज़ को करना। ठीक है, तो मैं बस तुमको अभी बता दे रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, ये भी रामानुजन की लाइफ का बहुत बड़ा डिस्कवरी है। ठीक है, और ये हमारे समझ में आ सकता है, इसीलिए मैं बता दिया। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझ में भी नहीं आ सकती अभी। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के एंड पे पहुँच चुके हैं, बस थोड़ा सा देर है। कुछ चीज़ें हैं जो रामानुजन के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इसमें से पहला है ये सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर। उन्होंने एक फ्रैक्शन और एक नेगेटिव नंबर प्रूव कर दिया, समझ रहे हो। इसका प्रूफ भी मैं बता सकता हूँ, चाहो तो अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इंट्यूशन से प्रूव है, ये असलियत वाला नहीं है। मतलब डाइवर्जेंट सीरीज़ को अलग, मतलब समझ जाओ, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर चाहिए होगा तो कमेंट में बताना प्लीज़। ठीक है, एक चीज़ जो उनके बारे में बहुत फेमस है वो है उनका मैजिक स्क्वायर। उनके बर्थडे ये है आज की तारीख 22 दिसंबर 1887 उस समय वाला। ठीक है, मतलब आज उनका बर्थडे है कुल मिला के। ठीक है, तो ये मैजिक स्क्वायर से इनका हर एक सारे कॉलम, उल्टा ही बोल रहा हूँ, सारे रोज़ और सारे कॉलम्स और दोनों डायगोनल्स, इन सब का सम आता है 139। ठीक है, ये उन्होंने अपने तरफ से, तुम भी बना सकते हो अपना। एक काम करना, कितने होंगे इसमें, 16 वेरिएबल होंगे, ABCD ऐसे मानोगे ना। ठीक है, तो 16 वेरिएबल्स में से तुम्हारे 10 इक्वेशन बनेंगे, 4 रो 4 कॉलम 2 डायगोनल, तो 10 इक्वेशन बन गए। तो कोई भी 6 वेरिएबल अपने मन से मान लेना और बाकी 10 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व कर देना। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें बनाना है तो ठीक है, सॉल्व कर देना, बन जाएगा। फिर उसमें थोड़ा सेटअप कर लेना कि कोई नेगेटिव नंबर आ है, तो बन जाएगा। आसानी से तो नहीं, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बन सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ तो तुमको मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 10 इक्वेशन आएंगे, तुम्हारे पास 16 वेरिएबल्स है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ जो उनके बारे में बहुत फेमस है, जो कि है मॉक थीटा फंक्शन। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। एक इक्वेशन ये रहा, मॉक थीटा फंक्शंस का एक इक्वेशन ये रहा, इसको देखो, तुम समझ जाओ कि कितनी बड़ी वाली बात है। ठीक है, और अभी के लिए इसमें मैं इतना ही बोलूँगा, अभी के लिए इसमें कुछ नहीं बोलने वाला मैं, बस मैंने बता दिया, क्योंकि ये उनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है आज भी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और इस मस्त ओकेज़न पे, वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे पे, हमने बहुत सारा कुछ कवर किया रामानुजन सर के बारे में, उनकी लाइफ के। अगर सारे फार्मूलाज देखे तो उन्होंने लगभग 4000 फार्मूले दिए थे। तो उन फार्मूले में से हमने कुछ 6-7 फार्मूला कवर किया, यानी कि लगभग उसका आता है 0.17%।
लेस देन कम 1% से भी हमने कम आज कवर किया उनके बारे में। लेकिन अगर ये है, अगर फार्मूला वाइज देखें तो, अगर टॉपिक वाइज देखें कि रामानुजन ने कितने फील्ड में रिसर्च की थी, तो कुल मिलाकर कुछ 10-12 टॉपिक हैं। ठीक है, तो उन 10-12 टॉपिक्स में से हमने 3 से 4 टॉपिक आज कवर किए हैं। पूरे डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे कवर किए हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने इतने सारे टॉपिक कवर किए तो लगभग 30 से 40% बनता है। ठीक है, तो आज हमने रामानुजन के सारे काम में से जितने उन्होंने रिसर्चेस किए उन सब में से 30 से 40% आज हमने समझा है। ठीक है, इस वीडियो के लिए, एक वीडियो के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए इतना बहुत है, काफ़ी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसी टॉपिक में अगर और मज़ा आएगा तो मैं और पढ़ूंगा और ज़रूर आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। और मैं भी अपना एक मोटिव बता देता हूँ। मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने के लिए ये था कि हमारे जो सिलेबस है, हमारे नॉलेज में जितनी चीज़ें आती हैं, जैसे उसमें जितनी चीज़ें आती है उसमें हमको कुछ हेल्प मिल सके। जैसे कि मैंने जो वो a⁴1/n का फार्मूला बताया है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं यूज़ आ सकता है। और कहीं अगर एक बार भी हमें उस फार्मूला का यूज़ आ गया ना, वो 1 + ln a/n और ln a²/2n², ये फार्मूला अगर कहीं भी हमें आ गया ना यूज़ में, तो बहुत सफल हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ख़तरनाक है ना। तो इसलिए मैं अपने सिलेबस में रहते हुए कुछ अच्छी चीज़ें बताना चाहा रामानुजन के बारे में। और मेरा मोटिव वीडियोस भी बनाने का, सिर्फ ये वीडियो ही नहीं बल्कि सारे वीडियोस बनाने का एक ही होता है। इस मैजिकल सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो इस मैजिकल सब्जेक्ट की तरफ सबका क्यूरियोसिटी बढ़ाना, ठीक है, इंटरेस्ट जगाना, बस यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।